राजस्थान की इस वीर भूमि पर इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता। यहाँ हर पत्थर, हर पोखर और तालाब एक कहानी कहता है। राजस्थान का सही मायने में इतिहास समझने के लिए आपको तालाबों के किनारे, बावड़ियों के पास और कई जगह जाना पड़ेगा जहां पर आपको शिलालेख मिलेंगे। क्योंकि ज्यादातर पहले जितने भी जो योद्धा में हैं उनका जो दाह संस्कार होता था वो तालाबों के पास होता था। तालाबों के किनारे के ऊपर उनके जहां भी जाएंगे तो योद्धाओं के स्मारक मिलेंगे और वहां पे आपको शिलालेख मिलेंगे। और शिलालेख से प्रमाणित इतिहास कहीं कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लेखक होते हैं वो अपने एजेंडे के हिसाब से इतिहास के अंदर घालमेल कर देते हैं, लेकिन जो शिलालेख है वो सच्चाई बोलते हैं। यदि एक तरह से मैं कहूं कि शिलालेख होते हैं वो इतिहास के जीवंत उदाहरण होते हैं। इसलिए जो राजस्थान का जो इतिहास है वो आप सही मायने में जानना चाहते हैं तो आप तालाबों के किनारे, बावड़ियों के पास लगे हुए शिलालेख देखें ताकि आप प्रमाणित इतिहास जान सके। ऐसा ही एक ये नागौर जिले के जाइल के पास में गोठ मांगलोद गांव है, वहां पर ये एक सोहलिया तालाब है, वहां पर भी इतिहास बिखरा पड़ा है। तो आज हम बात करेंगे यहां बिखरे पड़े इतिहास के बारे में। नागौर जिले के गोठ मांगलोद गांव के पास सोहनिया तालाब के किनारे खड़ा यह स्तंभ आज भी सुनाता है 12वीं शताब्दी में यहां शासन करने वाले दैया क्षत्रियों की गौरव गाथा। विक्रम संवत 1232 जब इस धरती पर शासन था दाहिमा क्षत्रियों का। यह शिलालेख केवल एक स्मारक नहीं बल्कि दाहिमा राजवंश की शक्ति, उनकी आस्था और उनकी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है, जो आज भी समय की मार झेलते हुए अपनी कहानी कह रहा है। यह शिलालेख विक्रम संवत 1232 का है, जो लगभग 1175-76 ईस्वी का समय दर्शाता है। यह संगमरमर के एक स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण है जो सोहनिया तालाब की पहाड़ पर स्थित है। यह उस समय की याद दिलाता है जब यह क्षेत्र दाहिमा क्षत्रियों के प्रभाव में था। यह शिलालेख विक्रम संवत 1232 चौहान शासन काल का है। चौहान शासक सोमेश्वर के काल में राजश्री तिरुभुवन देव उनका ये शिलालेख है, जो राजश्री सलखन के पुत्र थे और वत्स गोत्र दाइमा क्षत्रिय थे। और इस शिलालेख पर इनके पत्नी सहित सौरग लोकांतरित का लिखा हुआ है, वार लिखी हुई है, तारीख लिखी हुई है। ये वही काल था जब चौहान वंश के शक्तिशाली शासक सोमेश्वर चौहान का शासन चल रहा था और दाहिमा क्षत्रिय उनके सामंत और सहयोगी के रूप में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। यह शिलालेख उस राजनीतिक और सामाजिक संरचना का सीधा प्रमाण है। यह शिलालेख उस समय के सोमेश्वर काल के जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे और अर्णोराज के पुत्र थे, उनके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को दर्शाता है। यह शिलालेख नागौर जिले के दधिमती माता जी मंदिर से भी संबंधित है, क्योंकि दधिमती माता जी ये दाइमा क्षेत्र था और ये दाइमा क्षत्रिय राजपूतों का शिलालेख है। इस शिलालेख का पठन किया है बलबीर सिंह सोलंकी ने। बलबीर सिंह सोलंकी के अनुसार इस शिलालेख में उल्लेख मिलता है दाहिमा राजवंश के राजश्री त्रिभुवन देव का, जिनकी स्मृति में उनके पुत्र द्वारा ये स्मारक बनवाया गया। ये केवल एक श्रद्धा नहीं बल्कि उस समय की परिवार, परंपरा और सम्मान की भावना दर्शाता है। इस स्तंभ पर अंकित शिवलिंग और मूर्तियां यह बताती है कि उस समय शिव भक्ति और दधिमती माता की आस्था कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। साथ ही यह शिलालेख मध्यकालीन मूर्तिकला की समृद्धि का प्रतीक है। मंदिर, तालाब और स्मारक तीनों मिलकर उस युग की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। सोहनिया तालाब केवल जल स्रोत नहीं था बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्र भी था। आपको बता दें, पूरा विश्व वीर पूजक है और राजस्थान की जनता युद्ध में प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीरों को जुझार जी और भूमिया जी महाराज आदि नामों से लोक देवता के रूप में पूजते आए हैं। इसलिए यहाँ लोग एकत्र होते थे
और यहाँ स्थित योद्धाओं की इन देवलियों पर धार्मिक आयोजन होते थे और समाज की गतिविधियां संचालित होती थी। ये शिलालेख हमें बताता है कि 12वीं शताब्दी में राजस्थान का समाज कितना संगठित, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। यह केवल दाहिमा वंश का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के इतिहास का एक अमूल्य दस्तावेज है। ऐसे शिलालेख हमारी पहचान है। अगर ये मिट गए तो हमारा इतिहास भी खो जाएगा। इसलिए जरूरी है इन धरोहरों को समझना और सहेजना। अगर आप भी ऐसे अनकहे इतिहास को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।